जब रघुवीर ने लंका की ओर कदम बढ़ाए, प्रस्थान किया, क्षुभित सिंधु समुद्र में क्षोभ आ गया, लगा खोल उठेगा समुद्र, और डगमगत महीधर, बड़े बड़े पर्वत डगमगाने लग गए। जब सज सारंग कर ली, अपने सारंग नामक वैष्णवी धनुष को प्रभु ने सज करके लिया। सुन कठोर टंकोर घोर अति चौंके विध त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी और शंकर जी चौंके, क्या हुआ, ये कैसी आवाज। जटा पटलते चली सुरसरी, जटा खुल गई शंकर जी की, और गंगा की अखंड सहस्रों धाराएं लगा कि अब जल धरती को आप्लावित कर देंगे। बड़ी मुश्किल से अपनी जटा को संभाला शंकर जी ने। जटा पटलते चली सुरसरी, सकत न शंभु संहारे, भय बिकल दिगपाल सकल, भय भरे भुवन दस चारि, खरभर लंक सशंक दशानन, दशानन भी सशंकित हो गया। गर्भ स्रवहि अरिनारी, कितनी राक्षसियों का गर्भ स्राव हो गया। श्री हरे नमः। कटकटात भट भाल विकट, मरकट करि के हरिनाद, कूदत करि रघुनाथ सपथ, ऊपरी ऊपरा बदिबाद। बानर भालू कटकटाने लग गए और उछलने लग गए। लगता था कि एक साथ यहां से कूदेंगे सीधे लंका में ही जाकर के लॉन्ग जंप की हाई जंप से फट पहुंच जाएंगे। गिर तरुधर नख मुख कराल, रद कालों करत विषाद। चले 10 दिस रिस भरी, धर धर कही को बराक मुनजाद। ये अभागा तुच्छ रावण क्या है हमारे सामने। ये बानर लोग, भालू लोग ऐसे कहने लग गए। प्रभु के उस टंकोर से इनकी बैटरी बड़े जोर की चार्ज हो गई, बड़ी जोरदार वोल्टेज आ गई। लगा कि रावण का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। श्री हरे नमः। पवन पंगु, पवन देव की गति रुक गई। पवन पंगु पावक पतंग ससी दूरी गए, थके विमान। अग्नि और सूरज और चंद्रमा ये सब कहीं छिप गए बादल इत्यादि की ओट में। आकाश में जो विमान स्वच्छंद गति से चल रहे थे वो जहां के तहां वहीं ठप हो गए उस केवल टंकोर को सुन करके। पवन पंगु पावक पतंग सस दूरी गए, थके विमान। जाचक सुर निमेश, सुर नायक नयन भार यकुलान। देवता लोग जिनकी आंखों की पलकें कभी गिरती नहीं हैं, वो याचना करने लगे कि इस समय तो कम से कम हमारी पलकें बंद हो जाएं, जिससे कि ये भयावह दृश्य देखने का हमको कभी मौका न मिले। याचक सुर निमेश, सुर नायक नयन भार यकुलान। तो दो आंख वाले चाहते हैं कि हमारे आंखों में निमेश आ जाए, तो 1000 नेत्र वाले इंद्र तो और घबरा गए कि अब हम अपने 1000 नेत्रों में कहां से पलक और निमेश ले आवें। गए पूरी सर धूरी, भूरी भय अग थल जलद समान। नभ विमान हनुमान हाक सुनी, समझत को न अपान। नभ निशान, आकाश में नगाड़े बजने लग गए हनुमान जी के हाक को सुन करके। ओह, अब हनुमान आ गए हैं अपने स्वरूप में,
नगाड़े बजाओ और इन्हें जगाओ खूब तेजी में कि जल्दी पहुंचावें समुद्र के किनारे, जल्दी लंका पर आक्रमण हो, जल्दी रावण पापी मरे और हम लोगों का कष्ट दूर हो। दिग्गज कमठ कोल सहसानन धरत धरणि धरि धीर, 12 बार अमर सत कर सत करके परी शरीर। लगा कि दिग्गज लोग घबरा जाएंगे, धरती उसको रोको। श्री हरे नमः। दिग्गज कमठ कोल, दिग्गज कमठ कोल सहसानन, कमठ कच्छप भगवान, कोल वराह भगवान, सहसानन श्री शेष जी। धरत धरणि धर धीर, धीरज धारण करके धरणी को धारण कर रहे हैं जिससे पृथ्वी डगमगा करके लुढ़क न जाए। 12 बार अमरसत करसत करके परी शरीर। लगता था कि शरीर में दरार पड़ जाएगी इन लोगों के। चली चमू, चमू माने सेना, जो रघुनंदन की सेना चली, चली चमू चहु और शोर, कछु बने न बरने भीर। किलकिलात, बानर लोग किलकिलाते हैं, कसमसत कोलाहल होत नीर निध तीर। यातुधान पति जान काल बस मिले विभीषण आय, शरणागत पालक कृपाल कियो तिलक लियो अपनाय। कौतुक ही बारिद बधाई, उतरे सुबेल तट जाय, तुलसीदास गढ़ देख फिरे कपि प्रभु आगमन सुनाय। चल पड़े प्रभु झट सेन सजी, कपिरीछ अगणित को गने। चल पड़े प्रभु झट सेन सहित, कपीस अगणित को गने। त्रैलोक मह भय कंप सुनिटंकोर धनु सारंग तने। त्रैलोक मह भय कंप सुनिटंकोर धनु सारंग तने। सुर सिद्ध साधु समाज में अति हर्ष और उल्लास भो, आतंक भो अति लंक मह, रावण सशंक उदास भो। कपिरीछ की सेना सहित सुग्रीव हनुमत वीर जू। कपिरीछ की सेना सहित सुग्रीव हनुमत वीर जू, लक्ष्मण सहित रघुवीर उतरे जाए सागर तीर जू। पहुंच गए सागर के तीर पर। कटिबद्ध कमर कसे हुए हैं, कटिबद्ध प्रणत आरती हरण हित। प्रणत व्यक्तियों के आरती मने कष्ट को हरण करने के लिए कमर कसे हुए हैं। और किस लिए कमर कसे हैं? और हरण भूभार को, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रभु कमर कसे हुए हैं। संकल्प असुर संहार को निश्चरहीन करो मही। और अंतिम अल्टीमेटम क्या दीजिएगा? बोले सर्वत्र धर्म प्रचार को, धर्म का प्रचार करने का बीड़ा उठाए हुए रघुनंदन बलिहारी पहुंच गए सागर तीर पर। 3 दिन उपवास किए, कुछ खाने को नहीं मिला। और उसी समय में तीसरे दिन के उपवास पर विभीषण जी आ गए शरण में। दूसरा कोई होता तो कहता कि जाओ जाओ दूसरा दरवाजा देखो, देखते नहीं हो, मैं खुद घास बिछा करके बैठा हुआ हूं, पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं, पहनने को ओढ़ने को कपड़ा भी पूरा पूरा नहीं है, और तुम आ गए हमसे याचना करने के लिए। लेकिन नहीं, प्रभु आप तो तरु तर रहत, तृण सेज भूमि
बिछाए के। प्रभु आप तो तरु तर रहत तृण सेज भूमि बिछाए के। पर शरण में आवत विभीषण ताहि देत अघाय के। पर शरण में आवत विभीषण ताहि देत अघाय के। अपने तो वृक्ष के नीचे केले की छाल बलकल रूप में पहरे हुए घास बिछा करके बैठते सोते हैं, और ऐसे समय में भी विभीषण जैसा दीनहीन शरण में आता है तो उसे इस लोक में तो राजा बनाते हैं और परलोक में आश्वासन देते हैं, करे हो कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरे हो मन माहि पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। ये रघुनंदन की इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनियां आश्वासन देती फिरती हैं, इंश्योर एंड बी सिक्योर, बीमा करा लो और सुरक्षित हो जाओ। भगवान जाने ये बीमा कंपनी क्या सुरक्षा दे सकेंगी। शायद मरने के बाद 2-4 लाख उसके चिता पर पटके आवे, चाहे उसके आंगन में पटके आवे। जाने वाले को, दुनिया से जाने वाले को ये बीमा कंपनी क्या दे सकी। देने वाली बीमा कंपनी तो श्री राम जी की है। इह लोक में बोले कि सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। और अंत काल रघुपति पुर जाहि। अंत काल रघुपति पुर जाहि। प्रभु आप तो तरु तर रहत तृण सेज भूमि बिछाए के। पर शरण में आवत विभीषण ताहि देत अघाय के। यह लोक और परलोक में नहीं रहन देत अभाव जू। अगर हम अभावग्रस्त हैं तो इसका मतलब कि हमारी ठाकुर जी के प्रति शरणागति में कसर है। कारज में नहीं ढील है, करह वाले बाबा कहते हैं, कारज में नहीं ढील है, विश्वास ही में ढील। रघुबर के दरबार में तुलसीदास वकील। तुलसीदास जी कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी वकालत करने को, बहस करने को तैयार हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से कमजोरी मत रखो। फिर तो मैं प्रभु से लड़ झगड़ करके तुम्हारे लिए सुख, सुजस और सदगति का विधान करा दूंगा। यह लोक और परलोक में नहीं रहन देते भावजू। ले चोट वाकी स्वयं पर करू प्रभु करत तास बचावजू। कभी कभी ऐसी बात अड़ जाती है कि इधर वाले की भी बात सही मालूम होती है और इधर वाले की भी बात सही मालूम होती है, और दोनों में परस्पर विरोध है। एक हाँ के पक्ष में है और एक ना के पक्ष में है। अब हम चाहे इनकी करें चाहे उनकी करें, लेकिन प्रभु कहते हैं कि हम दोनों के मन की पूरी करेंगे। दुविधा कदाचित हो उपस्थित आए दोनों ओर से। दुविधा कदाचित हो उपस्थित आए दोनों ओर से। सम्मान दोनों पक्ष का करते बड़े ही जोर से। सम्मान दोनों पक्ष का करते बड़े ही जोर से।
नहीं होन देत निराश प्रभु रघुनाथ काहू पक्ष को। नहीं होन देश निराश प्रभु रघुनाथ काहू पक्ष को। संतुष्ट करी प्रभु उभय को पुण्य सिद्ध करते लक्ष्य को। संतुष्ट करी प्रभु उभय को पुण्य सिद्ध करते लक्ष्य को। दुविधा कदाचित हो उपस्थित आए दोनों ओर से, सम्मान दोनों पक्ष का करते बड़े ही जोर से। ऐसे ऐसे कई अवसर आए हैं। एक अवसर देखिए, श्री विभीषण जी आए, कह रहे कि तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। मैं तो रावण का हूँ छोटा भाई। मैं तो रावण का हूँ छोटा भाई। रहूं लंक में विभीषण कहाई। रहूं लंक में विभीषण कहाई। मेरा निश्चर समाज आज कारण बन्यो है पर पीर के। मेरा निश्चर समाज आज कारण बन्यो है पर पीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। विभीषण तो कह रहे हैं कि मैं शरण में आया हूं, भयभीत होकर आया हूं, मेरी रक्षा करिए, मुझे शरण में रखिए। और ठीक इसके एकदम विपरीत सिरे की बात सुग्रीव जी कह रहे हैं, नाथ ये राक्षस लोग हैं, इन लोगों की निशाचरी माया समझना बहुत कठिन है। प्रभु जानी नहीं जाए दगेबाज इन निशाचरों की माया। प्रभु जानी नहीं जाए दगेबाज इन निशाचरों की माया। प्रभु जानी न जाए धोखेबाज इन निशाचरों की माया। प्रभु जानी न जाए धोखेबाजी निशाचरों की माया। या को भाई बन के आयो सन्यासी। या को भाई बन के आयो सन्यासी। हरि के ले गयो जग जननी सियासी। हरि के ले गयो जग जननी सियासी। दीनी ऐसी उलझाए, दीनी ऐसी उलझाए, प्रभु को बन बन भटका के रुलाया। दीनी ऐसी उलझाए, प्रभु को बन बन भटका के रुलाया। प्रभु जानी न जाए धोखेबाज इन निशाचरों की माया। प्रभु जी जानी न जाए धोखेबाजी निशाचरों की माया। इसका भाई कहता है मैं सन्यासी हूँ, देवी भिक्षा दो। और भिक्षा क्या लेगा, देवी को ही उठा के ले गया। यह भी भाई उसी का है छोटा। यह भी भाई उसी का है छोटा। कहीं निकला ये उससे भी खोटा। कहीं निकला है उससे भी खोटा। तो देवे उलझन बढ़ाए, देवे उलझन बढ़ाए,
इसे संभव है उसी ने पठाया। देवे उलझने बढ़ाए, इसे संभव है उसी ने पठाया। नाथ जानी न जाए धोखेबाज इन निशाचरों की माया। नाथ जानी न जाए धोखेबाज इन निशाचरों की माया। आया बन के सन्यासी और निकला महाडकैत। ऐसे ही ये आया है बन के शरणागत और पता नहीं क्या कर डाले। शरणागति का करके बहाना, शरणागति का करके बहाना। भेद लेन को हुआ इसका आना। भेद लेन को हुआ इसका आना। या को राखिए बंधाए, या को राखिए बंधाए, मेरे मन को विचार यही भाया। या को राखिए बंधाए, मेरे मन को विचार यही आया। प्रभु जानी न जाए धोखेबाज इन निशाचरों की माया। प्रभु जानी न जाए धोखेबाजी निशाचरों की माया। और अकेले नहीं आया है, देखिए इसके साथ 4 और असुर हैं। या के संग में असुर और 4 हैं। या के संग में असुर और 4 हैं। जाने कैसे कैसे किनके विचार हैं। जाने कैसे कैसे किनके विचार हैं। सरकार हम लोग शरण में आए हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणार्थी हैं, शरणार्थी हैं कह के आया। और रात में हम लोगों को नींद आ गई और कहीं दही पलीता दगाए और सेना का कर दे सफाया। दही पलीता दगाए कहीं सेना का कर दे सफाया। इनसे रखनी पड़ेगी सावधानी। इनसे रखनी पड़ेगी सावधानी। जाते होवे न कुछ अपनी हानि। जाते होवे न कुछ अपनी हानि। नेह निधि रघुराय नाथ नारायण समुझ करिय दाया। नेह निधि रघुराय नाथ नारायण समुझ करिय दाया। प्रभु जानी न जाए धोखेबाज इन निशाचरों की माया। प्रभु जानी न जाए धोखेबाज इन निशाचरों की माया। कितना बड़ा भारी असमंजस है। विभीषण कह रहे हैं कि शरण में आया हूं, मुझे अपनाइए। और सुग्रीव कह रहे हैं कि ये सठ है, भेद लेने आया है, धोखेबाज निकला तो इसलिए बांध के रखा जाए। अब बांध के रखें तो फिर इनकी शरण में कोई आने का नाम नहीं लेगा। वहां तो शरणागत को गिरफ्तार करके यातना दी जाती है। कौन जाए राम जी की शरण में? और अगर शरण में नहीं रखते हैं तो सेनाध्यक्ष सुग्रीव टेढ़े पड़ेंगे। दोनों तरफ से असमंजस है। अब प्रभु क्या करेंगे? नीति की दृष्टि से सुग्रीव ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रीति की दृष्टि से, प्रीति के सिद्धांत के अनुसार विभीषण भी ठीक कह रहे हैं, इन्हें अपनाना चाहिए। अब क्या करूं? नीति को रखूं कि प्रीति को निभाऊं? प्रभु ने दोनों का निर्वाह किया। वाणी से सुग्रीव का अनुमोदन कर दिया।
सखा नीति तुम नीक विचारी। किंतु, अब किंतु क्या कहा कि किंतु मम प्रण शरणागत भयहारी। हो गया निर्वाह दोनों का। मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। सत्य बात है ये लंका से आया। सत्य बात है लंका से आया। बड़ी विकट है निशाचरों की माया। बड़ी विकट है निशाचरों की माया। पहचानी कि मिजाए या में सचमुच बड़ी है कठिनाई। पहचानी मिजाए या में सचमुच बड़ी है कठिनाई। मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। मेरे प्यारे मित्र कपिराज सुग्रीव, तुमने नीति की दृष्टि से बहुत बढ़िया बात कही। किंतु, किंतु क्या? किंतु शाश्वत मम प्रण है निभाऊं। किंतु शाश्वत मम प्रण है निभाऊं। शरणागत कभी ना ठुकराऊं। शरणागत कभी ना ठुकराऊं। शरणागत को ठुकराना मेरे स्वभाव में नहीं है। और तुम कहते हो कि इसको अपनाने में अपनी जान का खतरा है, तो अपनी जान को खतरे में डाल सकता हूं, लेकिन शरणागत को ठुकरा नहीं सकता हूं। प्राणबाजी लगाए दीन जन को तो राखूं अपनाई। प्राणबाजी लगाए दीन जन को तो राखूं अपनाई। मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। चाहे 10 मुख ने भले ही पठायो। चाहे 10 मुख ने भले ही पठायो। भले भेद है हमार लेन आयो। भले भेद है हमार लेन आयो। फिर भी डर है कछुनाए अहे समरथ हमार लघु भाई। फिर भी डर है कछुनाए अहे समरथ हमार लघु भाई। अहे जितने भी जगत में निशाचर। अहे जितने भी जगत में निशाचर। नष्ट करन में लखन को लगे क्षण भर। नष्ट करने में लखन को लगे क्षण भर। नहीं काहू की सहाय आंखों देखी मेरी आकी प्रभुताई। नहीं काहू की सहाय आंख देखी मेरी आकी प्रभुताई। तो डर है कछुनाए अहे समरथ हमार लघु भाई। तो डर है कछुनाए अहे समरथ हमार लघु भाई। नीति की दृष्टि से तुम ठीक कह रहे हो भाई सुग्रीव, लेकिन अगर शरण में आया है तो इसको ठुकराना भी ठीक नहीं है। अगर भेद लेने के लिए भी आया हो तो भी कोई डर की बात नहीं है। मेरा भाई लक्ष्मण समर्थ है। संसार भर के, लंका भर के ही नहीं, संसार भर के राक्षसों को क्षण भर में समाप्त कर देने में सक्षम है मेरा लक्ष्मण। जगमोह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण अने निमिष मोहते थे। केवल बातों से कि कभी कुछ करके दिखाए हैं, बोले बक्सर वाले युद्ध में मैं देख चुका हूं। जब तक मैंने केवल सुबाहु को और मारा और मारीच को अधमरा किया,
तब तक लक्ष्मण ने पूरी सेना का सफाया कर दिया। और तुम कहते हो कि दशानन का भाई है, डर दिखा रहे हो कि 10 मुंह वाले का भाई है। तो अगर ये 10 मुंह वाले का भाई है तो मैं 1000 मुंह वाले का भाई हूं। सहसानन है ना शेषावतार, और ये दशानन का छोटा भाई है, तो मैं सहसानन का बड़ा भाई हूं। 10 मुंह वाले के छोटे भाई से 1000 मुंह का वाले का बड़ा भाई क्यों डरेगा? अब भेद भी लेने आया है तो मेरे यहाँ एक तो कोई भेदभाव है ही नहीं। अगर मेरी भगवत्ता का और मेरी दयालुता का, मेरे प्रभाव का और मेरे स्वभाव का भेद पा गया तो फिर रावण का होकर के नहीं रहेगा, फिर मेरा होकर के ही रहेगा। कैसे? देखो तुम्हारे बगल में बैठे हुए हनुमान, पूछो ये भी तो तुम्हारे भेजने पर ब्राह्मण बन करके मेरा भेद ही लेने तो आए थे ना। धरि बटरूप देखते जाई और कैसी जान जी सैन बुझाई। हनुमान भी तो भेद ही लेने के लिए आए ना। तो अब बताओ हनुमान तुम्हारे होके रह रहे हैं कि हमारे होके रह रहे? मेरा जो भेद पा जाएगा, मेरे प्रभाव और स्वभाव का जो भेद पा जाएगा, वो मेरा होकर के रहेगा, हनुमान की तरह। और तुम कहते हो कि रावण का भाई आया है। अरे भाई तो भाई हो सकता है और तरह का हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि स्वयं रावण भी आ रहा हो शरण में तो उस पर भी रुकावट मत लगाओ। ये विभीषण रिपु अनुज, विभीषण को शरण दूंगा नहीं, शरण पहले से आको दे राखी, शरण पहले से आको दे राखी। मैं तो पहले से इसको शरण दे रखा हूं। अरे अभी आ ही रहा है शरण में, पहले से शरण दे रखने का मौका आपको कब से मिला? बोले कि शरण पहले से आको दे राखी। कब से? जब से सिया प्यारे हनुमत से भागी, जब से सिया प्यारे हनुमत से भागी, जब से सिया प्यारे हनुमत से भागी, जब से सिया प्यारे हनुमत से भागी। सिया जी ने जब से हनुमान से कहा, हनुमान जी से सिया ने कुछ कहा था? हाँ, क्या कहा था? यही लंकेश्वर बनाए कब करी है अभिषेक रघुराई, लंकेश्वर बनाए कब करी है अभिषेक रघुराई, लंकेश्वर बनाए कब करी है अभिषेक रघुराई, लंकेश्वर बनाए कब करी है अभिषेक रघुराई। अरे कपिराय मित्र प्यारे कपिराय, तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई, मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। लख स्वभाव और प्रभाव प्रभु राम को, लख स्वभाव और प्रभाव प्रभु राम को, चित्त बर बस बस होत बैरी बाम को, चित्त बर बस बस होत बैरी बाम को, नेह निधि हूँ भरि भाई दास नारायण लीनी शरणाई, नेह निधि हूँ भरि भाई दास नारायण लीनी शरणाई। मित्र प्यारे कपिराय तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई, मित्र प्यारे कपिराय
तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। ये बातें प्रभु के लिए, औरों के लिए असमंजस वाली है। शरणागत विभीषण ये कमती मददगार नहीं है। लंका में जितनी मदद करी है इस शख्स ने हनुमान की, अगर हनुमान की मदद नहीं की होती, जुगत विभीषण सकल सुनाई वाली मदद नहीं की होती, तो हनुमान का लंका जाना निरर्थक साबित हो जाता। और ऐसे मददगार, ईमानदार, भक्त प्रवर, संत हृदय विभीषण के लिए बंदी बना करके रखा जाए, शरण में आने पर तो शरणागति का गला घुट जाएगा, शरणागति की हत्या हो जाएगी। और अगर शरण में रख लिया जाए तो सुग्रीव टेढ़े पड़ सकते हैं। आपका क्या बिगड़ेगा? अयोध्या से हाथ धो ही बैठे हैं। आपकी पत्नी जा ही चुकी है। कहावत है, नंगा नाचे तो फाटे क्या। जो कपड़ा पहरे हुए हैं वो नाचेंगे तो हो सकता है उनका कपड़ा फटे, और जो कपड़ा पहरे ही नहीं है, जिसके पास कपड़ा है ही नहीं है, उसका क्या फटेगा? धोती की कुर्ता कुछ है ही नहीं। आपका क्या बिगड़ेगा? अगर विभीषण ने सोई हुई रात में एक पलीता दाग दिया तो सेना तो हमारी जाएगी। सुग्रीव, अगर ऐसा सोचो तो मैं तुम्हारे भरोसे लंका की ओर कदम नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं तो इसे शरण में रखूंगा। तो प्रभु फिर मेरी नीति को आपने उत्तम क्यों कहा? कि नीति की दृष्टि से तो तुम कह ही रहे हो, लेकिन नीति का धरातल बहुत नीचे वाला धरातल है और शरणागति का धरातल बहुत ऊंचा वाला धरातल है। वहां भी भावनात्मक पहुंच तुम्हारी नहीं हो पाई है। नीति के धरातल से तुमने ठीक कहा है। तो नीति को निभाओगे कि प्रीति को निभाओगे? बोले दोनों को निभाऊंगा। कैसे? बोले देखो कैसे अपनाता हूं। अभी थोड़ा नीति को निभा लेता हूं। तुमसे तो पूछा सो पूछा, अब जरा एक बार अपने प्यारे हनुमान से भी तो पूछ लूं। ये भी लंका से लौट करके आया है और इसकी भी विभीषण से भेंट हुई है। तुमने कभी विभीषण को देखा नहीं और तुम कमेंट्री देने लग गए इसके बारे में। और जो उससे मिलजुल के आया है थोड़ा उसका भी तो विचार ले लो। तो प्रभु ने हनुमान जी से पूछ दिया, मेरे प्यारे हनुमान, तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। मेरे प्यारे हनुमान, तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। मेरी समझ में विभीषण निर्दोष है। मेरी समझ में विभीषण निर्दोष है। ये संतोषित बहु सद्गुणों का कोश है। ये संतोषित बहु सद्गुणों का कोश है। सरल साधु है महान, सरल साधु है महान, मेरे अनुभव पे मुहर लगाए दे। सरल साधु है महान, मेरे अनुभव पर मुहर लगाए दे। मेरे प्यारे हनुमान, तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। मेरे प्यारे हनुमान, तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। मैं व्यवहार और परमार्थ के धरातल को लेकर के बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ, असमंजस में पड़ गया हूँ। कपिराज कहे बंदी बनाइए। कपिराज कहे बंदी बनाइए। और मेरो प्रण है शरणागत अपनाइए। मेरो प्रण है शरणागत अपनाइए।
असमंजस उलझान वत्स तू ही मेरी उलझन सुलझाए दे। असमंजस उलझान वत्स तू ही मेरी उलझन सुलझाए दे। तू तो लंका से आयो देख भाल के, तू तो लंका से आयो देख भाल के। जानकार हो गया के हाल चाल के, जानकार हो गया के हाल चाल के। कैसो तेरो अनुमान वत्स, कैसो तेरो अनुमान लाल सत्य सत्य तथ्य तू बताए दे। कैसो तेरो अनुमान लाल सत्य सत्य तथ्य सब बताए दे। मेरे प्यारे हनुमान तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। मेरे प्यारे हनुमान तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। हमने एक नीति सुनी है, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि विलोकत हान। शरणागत को जो भी ठुकरावे, शरणागत को जो भी ठुकरावे। जग में पापी और पामर कहाँ हुए, जग में पापी और पामर कहाँ हुए। तिन्हें देखे हितहान ऐसे लांछन से मोह को बचाए दे। इन्हें देखे हितहान ऐसे लांछन से मोह को बचाए दे। शरणागत को जो ठुकराते हैं उनको देखने में भी पाप लगता है। शरणागत को ये भी समझने की बात है। कोई डाकू सैकड़ों की हत्या करके आया और कहा कि मैं शरण में हूं, मुझे बचाइए, तो शरणागत मान लिया जाएगा थोड़े। शरणागत के 6 लक्षण हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासः, भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य तब खड्विधा शरणागति। शरणागत को ठुकराना पाप है, लेकिन अगर कोई डाकू आकर के कहे कि आपकी शरण में हूं, घर में जगह दे के हमको बचा लीजिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, और उसको शरण दे करके बचा लीजिए, तो जितनों की हत्या करके आया उसका पाप आप पर भी लगेगा। और आज बचा दिया और कल से फिर वो जाके हत्या करना शुरू करे 10-20 की, तो उन अगली हत्याओं का भी पाप आपके ऊपर लगेगा। शरणागत का मतलब शरणागत। विभीषण सच्चे अर्थ में शरणागत है। भयभीत होके शरण अगर आयो, भयभीत होके शरण अगर आयो। त्राहि त्राहि कही के विनय सुनायो, त्राहि त्राहि कही के विनय सुनायो। सचमुच में रावण के भय से भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है। त्राहि माने रक्षा करो, ऐसा कह करके जब विनय सुनाया है, तो आपका कहना है कि अपना प्राण संकट में पड़ सकता है। कोई बात नहीं, भले संकट में प्राण, लेकिन भले संकट में प्राण, लेकिन अब विभीषण के प्राण को बचाए दे। भले संकट में प्राण, अब विभीषण के प्राण को बचाए दे। मेरे प्यारे हनुमान तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। मेरे प्यारे हनुमान तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। अपना प्राण संकट में पड़े तो पड़े, शरणागत के इस प्राण को बचा, ये मेरी नीति है। ऐसे कह के उदार रघुवीर जू, ऐसे कहते उदार रघुवीर जू। नाथ नारायण हरि की पीर जू, नाथ नारायण हरि की पीर जू।
देन चाहे अभय दान, देन चाहे अभय दान, अब तो खेद भेद भाव को भगाए दे। देन चाहे अभय दान, अब तो खेद भेद भाव को भगाए दे। देन चाहे अभय दान, अब तो खेद भेद भाव को भगाए दे। देन चाहे अभय दान, अब तो खेद भेद भाव को भगाए दे। मेरे प्यारे हनुमान तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। मेरे प्यारे हनुमान तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे। सुग्रीव की सलाह के अनुसार मददगार विभीषण को, संत वर विभीषण को बंदी बनाने की बात चल रही थी। क्या हनुमान जी का कर्तव्य नहीं था कि कुछ बोल करके इसकी तरफ से मदद करें? नहीं बोलते हैं तो कृतज्ञ कहला जाएंगे। बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बिना पूछे दो बड़ों के बीच में बोलना उचित नहीं है। प्रभु पूछ दें तो जरूर बोलूंगा। और दूसरी बात इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि यदि मैं बोल दूं, सिफारिश कर दूं और मेरी सिफारिश पर अगर विभीषण जी अपनाए जाएं तो राम जी की शरणागति बदनाम होगी। लोग कहेंगे कि अरे ये तो सिफारिश वालों का दरबार है। बढ़िया पैरवीकार कोई हो तब तो अपनाया जा सकता है, और नहीं तो चलो चलो बहुत तोराई सन देख ली। तो हमारे प्रभु का दरबार उदार दरबार है ये साबित हो, चाहे कोई पैरवी करने वाला हो चाहे नहीं हो। ये रिश्वत वाला दरबार नहीं है, ये पैरवी और खैरख्वाही वाला दरबार नहीं है, ये तो मेरिट वाला दरबार है। मेरिट अगर है इसके पास में, शरणागति वाली क्षमता, हृदय में प्रेम और कर्तव्य पालन की दिशा में ईमानदारी और कर्मठता अगर है तो वो किसी वर्ग का है। जलचर, थलचर, नभचर, तरुचर, बनचर, निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर, थलचर, नभचर, तरुचर, बनचर, निश्चर कोई, जो कोई प्रभु के भक्ति करे सो निश्चय प्रभु प्रिय होई। ये तो वो दरबार है। इसलिए हनुमान जी, दूसरी बात, शरण में आने वाला है विभीषण और शरण में लेने वाले हैं राम जी। अब तीसरे, चौथे और पांचवें पंच की क्या जरूरत है भक्त और भगवान के बीच में? हाँ, भक्त और भगवान के बीच में गुरु की जरूरत जरूर पड़ती है। तो हनुमान जी गुरु की हैसियत से बोल सकते हैं। गोस्वामी जी ने इसीलिए हनुमान जी को गुरु की हैसियत से ज्यादा याद किया है कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे। इसका एक और कारण है, गुरु जी के संबंध से। गुरु जी माने सूर्य नारायण। सूर्य नारायण से वेद पढ़े हैं हनुमान जी, और सूर्य नारायण से कहा हनुमान जी ने कि अब दक्षिणा के रूप में आपकी क्या सेवा करूं। तो सुग्रीव जी की सेवा सौंपी है गुरु जी ने, सूर्य नारायण ने, कि मेरे अंश से उत्पन्न सुग्रीव को
बाली के अंश से उत्पन्न इंद्र के अंश से उत्पन्न बाली सता रहा है, तो जाइए बाली के त्रास से मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करिए और तब तक करते रहिए जब तक सर्व समर्थ संरक्षक श्री राम जी न अपना लें। तो उस नाते सुग्रीव हमारे आदरणीय हैं। और इधर अब प्रभु की प्राप्ति हो गई तो प्रभु परम आदरणीय है। अब दोनों हमारे लिए आदरणीय और परम आदरणीय हैं। सुग्रीव कह रहे हैं कि बांध के रखा जाए, राम जी कह रहे हैं कि गले लगाने को तैयार हूं। अब किसकी ओर बोलूं? पुतवो मीठ भतरो मीठ क्रिया के कर खाऊं रे। पुत्र भी प्यारा पति भी प्यारा, शपथ कौन की लिए, इसलिए भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब जब प्रभु ने पूछ दिया कि मेरे प्यारे हनुमान तू भी अपनी तरफ से कुछ राय दे, नहीं बोलेगा तो विभीषण सोचेगा कि हमने इतनी मदद करी और हनुमान जी ने इतनी भी मदद नहीं करी मेरे ट्रायल के समय में। इसलिए हनुमान पर कृतज्ञता का दोष न आवे, इसलिए प्रभु ने मौका दे दिया। हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। क्या बढ़िया उत्तर दिया है बारीकी से कि सुग्रीव को पता नहीं चला कि मेरे कथन का विरोध हो रहा है। हाँ, हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। हे मेरे अंतर्यामी सर्वज्ञ स्वामी, आपसे बढ़कर के भी कोई बाहर की भीतर की जानने वाला हो सकता है। आप समर्थ शरण्य सिरमौर हैं, आप समर्थ शरण्य सिरमौर हैं। बिना आपके कहाँ पे और ठोर है, बिना आपके कहाँ पे और ठोर है। अंतर्यामी सुजान अब विभीषण तो सब विधि लाचार है। अंतर्यामी सुजान अब विभीषण तो सब विधि लाचार है। मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। कोई लूटन चाहे वाहवाही, कोई लूटन चाहे वाहवाही, यहाँ चलेगी न झूठी गवाही, यहाँ चलेगी न झूठी गवाही। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है हनुमान जी ने। परम तेज पुंज भान सूरज नारायण, परम तेज पुंज भान कैसे सन्मुख पधारे अंधकार है। परम तेज पुंज भान कैसे सन्मुख पधारे अंधकार है। मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। गोस्वामी जी का पद है गीतावली में, ही अभ्यस कहत हनुमान सो सरल सुहृद सुठ साधु विभीषण बूझ परत अनुमान सो। हनुमान मेरी समझ से तो विभीषण साधु सज्जन मालूम होता है, तुम्हारा क्या विचार है। सुमति साधु सुच सुहृद विभीषण परत अनुमान सो। हनुमान जी क्या बढ़िया शब्दों में
उत्तर दे रहे, हाँ बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं, और को जाने, आपसे बढ़ के और जानने वाला कौन है। कही कपि कृपा निधान सो, छली न हो स्वामी सन्मुख। आप जैसे स्वामी के सन्मुख कोई छल और धोखा वाला हो ही नहीं सकता। कैसे? जिन तिमिर सात है यान सो। क्या अर्थ लगाएगा कोई? सात है यान सो, जिनके यान में सात है, माने सात घोड़े अर्थात सूरज नारायण, उनके सामने तिमिर माने अंधकार कैसे जा सकता है। अगर विभीषण अंधकार होता तो सुभानु कुलभानु के सामने आ ही नहीं सकता। और प्रभु ने भी कहा है कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। ये हनुमान जी ने कहा। छली न हो स्वामी सन्मुख, जिन तिमिर साथ है जान। और नाथ आपके कहने के अनुसार सुमति साध सुच सुहृद विभीषण बूझ पर अनुमान सो। और सुग्रीव के अनुमान से ये दगाबाज मालूम होता है। अब वास्तव में क्या है, चाहे दगाबाज हो चाहे सज्जन हो, आपका दरबार कैसा है, जहां खोटे खरे टेढ़े सीधे सारे, जहां खोटे खरे टेढ़े सीधे सारे, हैं निहाल जे जे शरण में पधारे, है निहाल जे जे शरण में पधारे। आपके शरण में जो जो आए, चाहे खरे हो चाहे खोटे हो, टेढ़े हो चाहे सीधे हो, सब निहाल हो जाते हैं। मुंह देखी बात करते हो, ठकुर सुहाती, चापलूसी नहीं सरकार, प्रमाण दूंगा। बोले दो प्रमाण, टेढ़े और सीधे सब अपनाए जाते हैं। इसका प्रमाण दे सकते हो? बोले अभी देता हूं। है प्रमाण धनुष बाण, धनुष टेढ़ा है ना, हाँ, बाण सीधा है ना, बोले हाँ। बोले दोनों आपकी शरण में है कि नहीं? अब दोनों का गुजारा हो रहा है कि नहीं? है प्रमाण धनुष बाण कि कैसो समरथ उदार दरबार है प्रमाण धनुष बाण कैसो समरथ उदार दरबार है। मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। मेरे करुणा निधान प्रभु से बढ़ के और कौन जानकार है। आपके हाथों में जब टेढ़े धनुष और सीधे बाण दोनों का गुजारा हो रहा है, तो विभीषण भी चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, जब आ गया शरण में इसका भी गुजारा हो जाएगा। और एक संत तो कह रहे थे कि प्रभु टेढ़े शरणागत का राखत ख्याल भरपूर। टेढ़े शरणागत का तो और ज्यादा ख्याल रखते हैं। कैसे? बोले धनुष को राखत हाथ में और बाण को फेंकत दूर। टेढ़े धनुष को तो अपने हाथ में रखते हैं और सीधे बाण को दूर फेंक दे, जा काम करके आ जा। दूसरी बात, जो कुछ उचित नाथ की भी पर बूझ सरासन बाण से, सुग्रीव से और हनुमान से और जामवान से और अंगद से पूछने की क्या जरूरत है? आप अपने धनुष बाण से पूछिए कि कितनी ताकत है आपके धनुष बाण में। रावण से विरोध करके आने वाले को शरण दे करके रक्षा करने की कितनी सामर्थ्य है, आप अपने धनुष बाण से पूछिए। और दूसरा जो दिव्य भाव है वो ये कि टेढ़े धनुष का भी और सीधे बाण का भी गुजारा हो रहा है, तो विभीषण भी चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, इसका भी गुजारा हो ही जाएगा।
मतलब रख लिया जाए शरण में। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भाव देते हुए हनुमान जी ने सलाह दी और प्रभु ने दोनों की बात रखी। असमंजस तो था, लेकिन प्रभु ने असमंजस को दूर करके और दोनों को शरण दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों की बात रखी। कैसे? बोले कि ले आओ। विभीषण जी लाए गए, प्रभु को दंडोत कर रहे थे तो प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया और यूं भुज पास में बांध करके और सुग्रीव की ओर इशारा किया। देख लो सुग्रीव, मैंने तेरी भी बात रख ली। कैसे? बोले आपने यही तो कहा था ना कि राखी बांध, तो देखो मैंने बांध लिया। सुग्रीव जी बोले कि बड़े भोले भाले हो, मैंने ऐसे बांधने को कहा था थोड़े, मैंने तो ऐसे बांधने को कहा था। कहा कि जब तुमने ऐसे वैसे कुछ नहीं कहा था, तुमने केवल इतना ही कहा था कि राखी बांध मोहियस भावा, और अब जो यूं बांधने वाली बात करते हो और यूं बांधने वाली बात करते हो, वो बंधन कमजोर होता है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि किंतु प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहो। प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। इस बंधन में बंधा हुआ कभी छूटता नहीं है। मैंने विभीषण को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। इस तरह से दोनों को प्रभु ने प्रश्रय दिया। नहीं हो न देत निराश प्रभु रघुनाथ काहू पक्ष को संतुष्ट करी, प्रभु उभय को पुण्य सिद्ध करते लक्ष्य को। सुग्रीव बोले बांध के राखो विभीषण को प्रभु, बोले विभीषण करहु अभय प्रदान आरत को विभो। भुज पास में लिए बांध शरणागत विभीषण राम ने, दोनों की बातें रख ली दे अभय सबके सामने। ये सुंदर कांड के श्री राम का सौंदर्य है। और सुनिए, प्रभु कहते हैं कि यह प्रेम का बंधन है, यह प्रेम का बंधन है सब बंधनों से जोरदार, इसमें बंधा छूटे नहीं होवे सदा को गिरफ्तार। अब दूसरी दुविधा हुई, दूसरा असमंजस हुआ, कब समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण जी कहते हैं कि विनती करिए, विनय करिए सागर सन जाई। और हनुमान और लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या है नाथ, सर्वज्ञ सर्वेश सर्व समर्थ होकर के और समुद्र के सामने आप गिड़गिड़ाने जाइएगा। राष्ट्रपति जाएगा एक दरोगा के सामने गिड़गिड़ाने के लिए। ब्रह्मा और शिव आपके भाव का इशारा खोजते हैं और आप समुद्र के सामने, जड़ के सामने चेतनस चेतनानम गिड़गिड़ाने जाइएगा। अरे धनुष पर बाण चढ़ाइए, देखिए अपने आप समुद्र रास्ता देता है। अब राम जी असमंजस में पड़े, तुरंत के अपनाए हुए विभीषण कह रहे हैं कि विनती करिए, और सदा के अपनाए हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि सोखी सिंध करिए मन रोसा। अब क्या करें? बोले दोनों की बात रखेंगे। लक्ष्मण से कहा कि ऐसे ही करब, धरो मंदिरा, तेरे मन की करूंगा, लेकिन जरा इस गरीब बेचारा अभी अभी आया है, इसका भी थोड़ा मन रख लेने दो। बस 3 दिन तक विभीषण की बात रखी। दूजी हुई दुविधा जलधि के विद तरिए इस बिंदु पे, बोले विभीषण शरण लीजिए विनय कीजिए सिंधु पे। भाइयों ने यह मत लखन को बोले कि प्रभु अब रोशिए, संधान सारंग धनुष विशिक कराल सागर सोखिए। रघुनाथ को दुविधा भई, अब कौन की माने कही, क्षमा करो, आगे अब आए हो, क्षमा करो करो। 3 दिन हो गए हमें अर्जी विनती करते हुए, अब तक क्यों नहीं आए? कहा कि सरकार
अगर मैं राजी राजी रास्ता दे देता तो आपका नाम कम होता। लोग कहते कि राम जी में क्या रखा था, वो तो समुद्र ने मदद कर दी तब जीत गए। और अब लोगों को पता चल गया कि समुद्र मदद करे चाहे न करे, राम जी वो हैं कि एक बाण इनका समुद्र को खौला सकता है, सुखा सकता है। और अब उपाय बताता हूं। सागर गयो घबराए लख के ज्वाल धनु रघुपति बाण की, आयो शरण कई त्राहि रक्षा करो आर्त प्राण की। कैसो हो अपराधी रहो यदि शरण ले सनुख भयो, लीनो उठा अपना हृदय लगाए नाथ अभय दयो। करके क्षमा दय सांत्वना प्रभु कहत जुक्ति बतावहु, सागर कहो नल नील के कर सुदृढ़ सेतु बंधावहु। नल नील से पुल बनवा लीजिए, उनके स्पर्श किए हुए पत्थर तैरते रहते हैं। रघुराय सेतु बंधाए जाए सुबेल पर रहे छाए के, इतदास नारायण रथ कृत कृत्य कीरत गाय के। एहि भांति सुंदर कांड में श्री राम अति सुंदर लगे। भांति सुंदर कांड में श्री राम अति सुंदर लगे। गुण नेह निधि गुण गणनी क्यों न स्नेह में तन मन पगे। गुण नेह निधि गुण गणनी क्यों न स्नेह में तन मन पगे। इस प्रकार आज 10:30 हो चुका है ना, समय सीमा पर पहुंच चुका है। कथा भी एक ठिकाने पर पहुंच चुकी है। सुंदरे सुंदरी वार्ता सुन लिए, सुंदरे सुंदरी सीता सुन लिए, सुंदरे सुंदरो राम सुन लिए, सुंदरे सुंदरी शरणागति भी सुन लिए, और सुंदरे सुंदरी युक्ति, सुंदरे सुंदरो लाभ। बहुत बहुत तरह की सुंदरता है सुंदर कांड में। रावण को और उसके अनुयायियों को छोड़ करके सब सुंदर ही सुंदर हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, पर्वत भी सुंदर है। और सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कथा भी सुंदर है, सब सुंदर ही सुंदर है। समय भी हम लोगों का सुंदर हो गया सुंदर कांड की चर्चा करके। हम लोगों की श्वासा भी सुंदर हो गई, हम लोगों की जिंदगी भी इतने समय की सुंदर हो गई। और अब श्री प्रभु कृपा से ये 10-11 दिन से चलने वाले पूर्वान्नकालीन सत्संग में जो सुंदर बात मिली हो, उसे सुंदर कांड की और इनके सुंदर प्रभु और श्री किशोरी जी और हनुमान जी की सुंदरता जान करके अच्छी बातों को स्वीकार कर लीजिएगा। और कोई असुंदर बात निकल गई हो अथवा सुंदर की चर्चा निकलने से बाकी रह गई हो, तो ये दोनों भूलों को अपने नन्हे से इस बालक नारायण दास की भूल समझकर कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए सुधार कर लीजिएगा। इत्यलम श्री हरे नमः। अब रात्रि की एक बैठक और बाकी रह गई है, जिसमें आज श्री मीरा जी के जीवन के उत्तर भाग की चर्चा आप दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के रूप में देखें, सुने और हो सके इनकी अपनाने योग्य बातों को हृदयंगम करें। हमारे लिए आध्यात्मिक सत्संग समिति भी और श्री नागा बाबा ठाकुरवाड़ी प्रबंध और न्यास समिति भी
दोनों आदरणीय हैं, दोनों की सेवा और दोनों की आज्ञा अब तक सिरोधार्य करते आए हैं। वृंदावन वाले गुरुदेव और प्रयागराज वाले गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और श्री फलाहारी बाबा दोनों ने आज्ञा की है कि पटना वालों का तो तुमको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से इन लोगों ने तुम्हें बहुत स्नेह दिया है और हमारे पास दरख्वास्त आ चुकी है, इसलिए पटना वालों का तो तुम्हें विशेष ख्याल रखना होगा। तो आपका ख्याल तो हम रखेंगे, लेकिन आप भी हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही कुछ कहिएगा और करिएगा। हमारी भावनाओं का, हमारे ठाकुर जी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य महाराज श्री की कृपा से पिछले 18 तारीख से सुंदरकांड की व्याख्या, अद्भुत व्याख्या, विलक्षण व्याख्या, मौलिक बातों को सरकार ने हम लोगों के सामने रखा है। हम सब मिलकर के आनंद उठाए हैं। सुंदरकांड का पाठ हम करते हैं जैसा पूज्य श्री महाराज जी ने हम लोगों को मार्ग निर्देशित किया है। सुंदरकांड का पाठ सांसारिक चीजों के लिए करते हैं, उससे बेहतर है कि भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ का उद्देश्य रखें तो हम लोगों को परम लाभ होगा। कैसे सुंदरकांड का नाम पड़ा? सुंदरकांड में सुंदर सुंदर वार्ताएं हैं। एक दो रावण और कुछ असुर की वार्ता छोड़कर सुंदर सीता हैं, भक्तिमयी सीता, सुंदर हमारे श्री राम जी हैं। सुंदरकांड का नाम इसलिए पड़ा। तो आज प्रातःकालीन सत्र का विश्राम हो रहा है। महाराज श्री सायंकाल फिर दर्शन देंगे, लीला का दर्शन भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस बीच में श्री नागा बाबा ठाकुर बारी सरकार न्यास समिति के तो अस्थि अध्यक्ष हैं। हम सब इनकी कृपा से सदस्य हैं, ट्रस्टी सेवक हैं। सरकार के मार्गदर्शन में न्यास समिति का कार्य होता है। महाराज की कृपा रहती है, कुछ ऐसा काम नहीं हो जिससे यह लगे कि कोई इसमें हमारा लाभ हो। यहां जनता की भलाई हो, लोगों को भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का सौभाग्य मिले, उद्देश्य मात्र इसी कहता है। हम लोगों ने यही सरकार की चरणों में करके सीखा है। हमारे आध्यात्मिक सत्संग समिति जो बिहार, आरती हटाओ अभी, बिहार की शीर्षस्थ आध्यात्मिक समिति है। हमारे इस समिति के पूर्व अध्यक्ष भी आए हुए हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी है, महासचिव भी हैं, सब मौजूद हैं। सब लोगों ने अनुरोध किया है सरकार के चरणों में, महाराज के चरणों में, कि आज कथा का प्रातःकालीन सत्र का समापन विश्राम हो रहा है। महाराज जी के समक्ष वो उपस्थित होना चाहते हैं। महाराज जी ने अनुमति दे दी है, इस शर्त पद के साथ कि कुछ ऐसी बात नहीं हो जिससे महाराज जी की भावना को ठेस लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पटना के आध्यात्मिक सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सदस्यगण से सादर अनुरोध करता हूं कि वो आकर के इस विश्राम के अवसर पर 2 शब्द कहें, महाराज जी के चरणों में दंडवत करें। जय जय श्री सीताराम।
श्री हरे नमः। आरती भी हो चुकी है। दोनों समितियां प्रणाम भी कर चुकी हैं। अब भगवान के नाम की जयकार करिए और इस सत्र का विश्राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। ये माइक संभाल लो भाई। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।